हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का आंसर की मिलाने वाले हैं कि आपने कितना सही किया। आज के एग्जाम में आपने गर्दा उड़ाया कि नहीं उड़ाया। जो हमने फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन वायरल पेपर दिया था बाबू, उसमें 100 में 100 लड़ गया। ऑब्जेक्टिव तो कहिए तो 50 में 50 लड़ गया, जो हमने लिख कर दिया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हम मिलाने वाले कि आपने कितना तहलका मचाया, कितना सही किया, कितना गलत किया। यहाँ पर हम पूरा बाबू A to Z सेट मिलाने वाले हैं। और कल विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आधा घंटा पहले लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, एवं हो सकता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगे। ठीक है, तो बाबू चले यहाँ पर फटाफट हम आंसर की मिला लेते हैं। देखिए हमारे सामने कितना वायरल पेपर आपको हम दिखा देते हैं एक बार। 1 मिनट, यहाँ पर हम आपको वायरल पेपर दिखा देना चाहते हैं। देखिए हमारे सामने कितना वायरल पेपर आप लोग देख सकते हैं, कितना आ जाता है, आधा 1 घंटा पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं बाबू, और आज का शायरी मोटिवेट थोड़ा कर लेते हैं। थोड़ा मोटिवेट आज का मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कुदरत ने सबको हीरा बनाया, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ये आपका एग्जाम है, अगर आप इसमें जितना मेहनत करते हैं तो आपका जितना नंबर बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर खोज लेते हैं। किधर पहला क्वेश्चन लोड किए थे? हाँ चलिए बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट कि औस प्रकार है। औस किसका प्रकार है? तो बिल्कुल ये बच्चा सही मारा है, जिसका भी है मेरे पास आया है। तो औस किसका प्रकार है बाबू? तो धान का ही प्रकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औस किसका प्रकार है? तो धान का। बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट मिला लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए निम्नलिखित में कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इसमें से कौन रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो जो बिलासपुर है बाबू, वह रेल मंडल का मुख्यालय नहीं। हाजीपुर तो है, कोलकाता तो है, इंदौर तो है, लेकिन बिलासपुर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सब जो बता रहे हैं आपके लिए बहुत वायरल है कि निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में कौन है? तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बताने वाले बाबू 100% 100% रियलिटी आंसर है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बाबू तुंगभद्रा है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया बाबू? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ से 5वां तो खत्म हो गया, 6ठा पर आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कितना हमारे पास क्वेश्चन आया। मिलाते मिलाते तो बाबू भोर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 ईस्वी में किया गया था बाबू। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिहार का कौन सा जिला जूट का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बाबू? तो कौन है आप लोग बताएंगे? तो कौन है बाबू? तो पूर्णिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें 1 मिनट मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, 1 मिनट चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो समाप्त हो गया। चलिए अगला चलते हैं। अगला है बाबू कि 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन पूंजी बाजार का अंग है? इनमें कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो सभी है बाबू। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था बाबू? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी मिला लीजिए आपने कितना सही किया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का बाबू। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर बाबू थोड़ा अलग बलग रहता है तो आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी बाबू? लिक्विड पेट्रोलियम गैस मैंने भारत में गैस कब से चलना आरंभ हुआ था? तो 1990 ईस्वी से। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बाबू कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बताने वाले आपके एग्जाम के लिए बाबू गर्दा करने वाले। ठीक है ना, व्यापारी एजेंसी का काज क्या है? व्यापारी एजेंसी का काज क्या है बाबू? तो यहाँ पर लोकल सुविधा देना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यापारिक बैंक का सॉरी ऋण देना है बाबू। जो व्यापारिक बैंक होता है वो व्यापार करने के लिए बाबू आपको ऋण देता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अलगा है बाबू। अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है, तो सहकारिता का मूल तत्व क्या है बाबू, इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम फटाफट करवाने जाते हैं बाबू कि निम्नलिखित में किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, तो बचत द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है बाबू, बचत द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे नियुक्ति राज्य सरकार करती है, किसे नियुक्ति राज्य सरकार करते हैं, मुखिया को भी राज्य सरकार करते हैं, महापौर को भी, नए नगर आयुक्त को भी, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए गठबंधन की सरकार, यहाँ पर है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्नलिखित में किस व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में क्षेत्रवाद की भावना का एक उपनाम है, तो अलगावाद है बाबू, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यपाल पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है बाबू, तो नगर पंचायत में किया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, तो कहाँ था बाबू, तो बेल्जियम में था, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम फटाफट सभी का आंसर मिला देते हैं बाबू, आप लोग देख लीजिएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1940 ईस्वी में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 1950 ईस्वी में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी को आप लोग आंसर मिला लीजिए। कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो अप्रैल 2001 ईस्वी में किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुआ था बाबू, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट। अगला क्वेश्चन बाबू कि निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था, तो किस बैंक की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय, एक मिनट। अगला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे फ्रेंड आप लोग ध्यान से देख लेंगे। कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया, तो 1926 में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है बाबू, तो सिमलीपाल बाबू उड़ीसा में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि कलपक्कम परमाणु, एक मिनट, कलपक्कम, एक मिनट। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो केरल में है बाबू, सॉरी हाँ केरल में है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू कि भारत में, एक मिनट, ये तो हो गया, ये वाला करना है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि भारत में निम्नलिखित कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो कौन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है बाबू, तो ये बच्चा बिल्कुल सही मारा, तुतुकुड़ी नहीं है बाबू, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन मृदा निर्माण का कारण, तो जलवायु, चट्टान, वनस्पति, इनमें से सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था, तो किसने कहा था बाबू, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है बाबू, लगन कहलाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगन कहलाता है। ठीक है, वहां का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, गोवा है, बिल्कुल राइट आंसर मारा है बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि जिस देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बाबू जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था बाबू, तो किसका गठन किया गया था, तो मानव विकास केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, ये ऑप्शन है CSO का किया गया था। ठीक है, चलिए 38 नंबर है बाबू जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया है, तो भारत का भी, पाकिस्तान का भी, नेपाल का भी, सभी का। ठीक है, चलिए अगला है बाबू आपके लिए जो कि आपके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिला रहे हैं सब आपके एग्जाम में आया हुआ है, सब मिला लीजिए कि आपकी कितना सी है। बचत क्या है, तो आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। ठीक है, बचत क्या है, तो आप आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। नए हैं तो बाबू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। निम्नलिखित में क्या साख नहीं है, तो कौन है बाबू, बैंक ड्राफ्ट साख नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर इसी में है क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो हो ची मिन का था, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि
प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था बाबू? तो कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यार स्टूडेंट की, किस कानून के विरोध जलियांवाला बाग का सभा का आयोजन किया गया था? तो किस योग के विरुद्ध बाबू? तो वो रॉलेट एक्ट के। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इटली का एकीकरण कब किया गया? इटली का एकीकरण कब किया गया? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो लुई फिलिप, 1 मिनट। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो किस देश का बाबू शासक था? तो जर्मनी का शासक था। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है बाबू कि अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष घोषणा किया गया? तो 1985 ईस्वी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया? 1995 ईस्वी में। बी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के क्या उपाधि दिया था? तो कैसर ए हिंद को, नायक का, महात्मा का, इस सभी का। ठीक है। चलिए अगला है बाबू कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो पुर्तगाल को कहा जाता है। ये ऑप्शन, सॉरी बाबू, यूनान को कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 50 नंबर अंतिम नंबर क्वेश्चन है बाबू। 1 मिनट 1 मिनट। रूस की संसद किसे कहा जाता है? रूस की संसद किसे कहा जाता है? डयूमा को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एवं वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।